अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप अहबाब से गुजारिश है कि ये क्लिप मुकम्मल समाअत फरमाएगा। जैसे आप अहबाब जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे इसी चैनल पर एक टच मौलवी के मुतालिक क्लिप डाला गया था, उसके रुजू का। अब उसके मुतालिक कुछ अहम पॉइंट सामने आए हैं, तो उसकी मैं वजाहत लाजमी करना चाहता हूँ। तो तमाम अहबाब ये मुकम्मल क्लिप लाजमी समाअत फरमाएँ, इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जिस तरह हमारा क्लिप वो वायरल हुआ है ये भी उसी तरह वायरल हो, और ताकि किसी किस्म का मज़ीद कोई खराफात सामने ना आ सके। तो जी नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने इसकी थोड़ी सी तफसील रखूँगा। कोशिश करूँगा मुख्तसर से वक़्त में आपके सामने ये सारे तफसील में रख दूँ। मामलात ये हुए थे कि उस साहब ने जो है वो रजूआ सादात के अंदर कुछ अहले सुन्नत के नज़रियात के ख़िलाफ़ बातें की थीं और इंतहाई गलत बातें उसने की थीं। तो उसके बाद जो है उसके ख़िलाफ़ एक अवाम में रिएक्शन आया। तो वो कुछ साथी हैं हमारे क्लिप में, जैसे इस तरफ जो है वो अल्लामा आज़म साहब तशरीफ़ फरमा थे, उनके साथ उनका रब्ता हुआ और उनसे उन्होंने कहा कि मैंने रुजू करना है तो मुफ्तियान किराम के पास जाकर, तो इस तरह के मामला सारे। तो फिर उन्हीं से मेरे साथ जैसे तशरीफ़ फरमा थे मुफ्ती मोहम्मद अमजद सईदी साहब, उनके पास बात हुई। वो दोनों जो है और असलम हयात सुल्तानी साहब मेरे पास उन्हें लेकर आए। तकरीबन जो है मेरे पास जब वो मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो कोई रात के 10 बजे के बाद का वो टाइम था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे इसके मुतालिक आगाह किया। हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ से फिर हमने एक और प्रोग्राम में जाना था, वहाँ से हम हुए। वहाँ से जब वापसी हुए तो उन्होंने मुझे कहा, तकरीबन कि 11 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैंने उन्हें कहा कि उसे बुला लो, अगर वो रुजू करना चाहता तो कोई ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है, हम उसे मोस्ट वेलकम करेंगे। खैर वो साहब तशरीफ़ लाए तकरीबन 11:30 के बाद। एक कॉल की तो उसे कि आप आ जाएँ इस जगह पे, तो उन्हें जगह बता दी गई। तो वो यहाँ पर जो है वो मेरे पास तशरीफ़ वो भी ले आए। उनके साथ उनके जो है वो बरादर यानी कि उनकी जो वाइफ है, उनके भाई भी उनके साथ थे। यहाँ आए, सारे मामला डिस्कस हुए। उसने कहा मैं रुजू करना चाहता हूँ। सारे मामलात जो है वो सारी बात होने के बावजूद हमने कहा ठीक है आप करें, आप इन अल्फाजों के साथ जो है वो रुजू करें। उसने कहा कि मुझे जो आप लिख कर दे दें ताकि वही जुमले जो मैं वो बोल दूँ। तो हमने कहा ठीक है लिख कर दे देते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हमने उसे वो तहरीर लिख कर दे दी, जो ये कि मेरे पास वो तहरीर ये इस वक्त ये मौजूद है, जो उस तहरीर उसने पढ़ी थी, ये इस डायरी के अंदर वो तहरीर मौजूद है। तो उसके बाद उसने वो तहरीर पढ़ी, पढ़कर सारी सुना दी और रुजू कर लिया। उसके बाद हमने दुआ भी की, उससे भी कहा कि आइंदा जो है, चूँकि आप मुकम्मल एक आलिम दीन है नहीं प्रॉपर, और इस तरह की आप बहुत बातें करते हैं, तो लिहाजा आइंदा एहतियात कीजिए, आइंदा आपसे कोई ऐसी बातें सरजद ना हों। हमने बड़ी सख्ती से उसे समझाया भी सी। उसने वादा किया हमारे साथ, फिर भी अब वो यहाँ से फिर तो चले गए। तो व्हाट्सअप के ऊपर उनकी ने किसी दोस्त के साथ बातचीत हुई, वो क्लिप जब हमारा उन्होंने देखा ये रुजू वाला सारा, तो उसके बाद जब उनसे बात हुई तो उससे उसने पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी एक वीडियो देखी है, इसमें आपने रुजू किया है, सच बात है रुजू किया है? तो अब उसने जवाब क्या दिया, कहते प्यारे भाईजान जान छुड़ाई है जी, मैदान से एक साइड हुआ हूँ, भागा नहीं हूँ। कुछ उलमा रात को ले गए, बोले जो लिखा है पढ़ दो। अब ये उसने उसे जवाब दिया है कि कुछ उलमा मुझे ले गए, लिखा है जो लिखा है पढ़ दो, बस मैंने तो जान छुड़ाई है। यानी कि रुजू उसने दिल से नहीं किया। ये वो किसी साहब को ये बात कर रहे हैं, ये मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है, ये आप ऊपर भी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट जो है ना, इसकी ये गुफ्तगू है। तो अब इस गुफ्तगू के बाद हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, चूँकि वो रुजू उसने दिल से किया नहीं। अब इसके उस जुमले से इसके बाद हमने उससे रब्ता भी किया है, और जो है मैंने दूसरे उलमा जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे उनसे भी मैंने मुशावरत की है। उसके बाद मुशावरत के बाद हम सब की तरफ से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हमारा उसके साथ अब कोई इस मामले में, रुजू के मामले में कोई ताल्लुक़ नहीं। जो उसने रुजू किया है वो कल आदम है, उसकी कोई अब हैसियत नहीं रही। इस वजह से आप अहबाब जो है ये मुकम्मल क्लिप जो है इसे खूब वायरल कीजिए, फेसबुक पे भी डालिए डाउनलोड करके, व्हाट्सअप ग्रुपों में भी सेंड कीजिए, ताकि उसके कुर्तू जो है सामने है। वो इंतहाई गलीज़ बातें करता है, आले सुन्नत के नज़रियात के ख़िलाफ़, और आलिम दीन भी नहीं है। तो अवाम आले सुन्नत उसे हरगिज़ ना बुलाएं अपने प्रोग्राम्स में, बानियान महफिल उसे हरगिज़ ना बुलाएं, उससे बिल्कुल लाताल्लुकी की जाए, जो है उसके साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया जाए। इस वजह से कि उसके नज़रियात, यहाँ तक उसने अपनी गुफ्तगू में ये तक कहा कि माज़अल्लाह जो है उसकी जुमले हैं अपनी बात के अंदर कि आज मैं अपनों में आया हूँ और सुन्नियों में जाऊँ तो लगता है वहाबियों में बैठा हूँ। शियों की महफिल में बैठ के वो कह रहा है, कहते आज मैं अपने में आऊँ, जब सुन्नियों में जैसे लगता है वहाबी, यानी कि जो वहाबी अहले सुन्नत हैं वो मौला अली से प्यार ही नहीं करते,
जो उनके साथ कोई बुग़्ज़ के इस तरह के कोई मामलात माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और उसी गुफ्तगू के अंदर उसने ये कहा कि अली ने हुजूर नू काफरा आगे झुकन नहीं दिता, अली ने हुजूर अलैहिस्सलाम को काफिरों को आगे झुकने नहीं दिया, वरना तो काफिर कहते जाते थे और नबी मानते जाते थे। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब यहाँ तक उसके सख्त इतने कलमा जिससे हमने उनसे रुजू करवाया, वो आए खुद आए, फिर आप इससे मुकर रहे हैं और कहते हैं हमने तो बस जान छुड़ाई, ये क्या है, तो ये रुजू नहीं होता। इस वजह से उसका रुजू कलादम है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब चूंकि वो हमारे पास आया था और हमसे उसने रुजू किया, अब हमारी भी कुछ जो है वो जिम्मेदारियां बनती हैं, तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके खिलाफ फतवा भी ला रहे हैं। वो जल्द फतवा भी हम आपके सामने लाएंगे, चूंकि कल बरोज़ हफ्ता जो है वो 6 मार्च वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस हो रही है लखोडेर में, लाहौर के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसकी मसरूफियत, तो उसके बाद जो है हम कॉन्फ्रेंस के बाद ही उसके खिलाफ भरपूर फतवा भी ला रहे हैं। बड़े बड़े जामियात से इंशाअल्लाह अज़ीज़, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम से हम उसके खिलाफ फतवा भी अब सादर करा रहे हैं कि इसके ऊपर क्या शरई हुक्म बनता है। अब ये शरीयत से बगावत है कि मजाक बना रही उसने शरीयत को, रुजू को, कि जब मर्जी कर लिया, जब उसे मजाक बना लिया, आज भी जान छुड़ाएंगे कि शरीयत को मजाक बना लिया। पहले उसके इतने सख्त कलमात, अब शरीयत को मजीद वो मजाक बना रहा है। तो शरीयत की जो है वो तौहीन के जुमरों में भी कहाँ तक ये बात जाती है, ये सारा फतवा हम इंशाअल्लाह जल्द ही ला रहे हैं उसके खिलाफ, चूंकि अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को खूब वायरल कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।